हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमेशा अच्छा रहे और शरीर में कोई थकान, कोई टूटन, कोई ऐसा अजीब सा गैस के जो प्रेशर्स होते हैं वो ना हो, एसिडिटी ना हो। तो इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और वो प्रयास जो है वो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण समय होते हैं, जिसमें सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय। आज हमारी चर्चा है रात के समय के लिए और उसका रिजल्ट भी आपको 2-3 दिन में ही खुद ही देखने को मिल जाएगा। अनिद्रा की समस्या के लिए भी हम ऐसा कुछ उपाय जो अभी बता रहे हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कोई दवा नहीं बता रहा, मैं सिंपल सी आपके शरीर की क्रियाएं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र वही है। तो उस क्रिया के बारे में अगर बात करें तो आपने जैसे ही भोजन किया, एक तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान करें कि भोजन, डिनर जो है वो जितना जल्दी हो जाए, रात को डिनर जितना जल्दी और जितना हल्का हो। बेस्ट पार्ट तो यही रहेगा कि आप जल्दी करें और हल्का करें। अब कई बार होता है, कई बार भारी भी हो जाता है, कई बार लेट भी हो जाता है। तो फिर हमें रात के भोजन के बाद की कुछ क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो हमारे रेगुलर जीवन में आ जाए। आपको मैं बता रहा हूं, पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा और उसके बाद में आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉडी की स्टिफनेस, एसिडिटी, गैस, दर्द, थकान, आलस्य, ये सब चीज़ों में आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि वाह, शरीर तो ऐसा होता है। अब उसके लिए थोड़ा देखो, प्रयास तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? भोजन हमने किया, भोजन करते ही सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम है हमारा वज्रासन। 15 मिनट का अभ्यास आपका अगर वज्रासन का हो तो बहुत बेटर है। रात को भोजन करने के बाद आप वज्रासन में ज़रूर बैठे। अब बैठने में सभी की, कईयों की ये क्वेरी आएगी, हम बैठ नहीं सकते, हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, आधा मिनट ही बैठा जाता है, 1 मिनट ही बैठा जाता है। उसमें आपको तकिया काम आएगा, जो बेड पे तकिया पड़ा है वो काम आएगा। उस तकिए का प्रयोग करो। और उसका प्रयोग कैसे करना है? ये जो पिंडलियां और हिप्स, इनके बीच में जो है आप ये तकिए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद के उपाय पूरी रात को सोने तक के उपाय बता रहा हूँ, वो अगर नियम से कर लोगे तो आप, पहले दिन की बात कही, आप देख लेना उसी रात को नींद में, सोने में आप देख लेना क्या फायदा रहेगा। ये पिंडलियों के बीच में और हिप्स के बीच में ये आपने तकिया लगा दिया। यहां पर तकिया लगा ले, किसी को टखने में भी दर्द होता है तो टखने के नीचे भी एक तकिया, 2 तकियों से आप वज्रासन में कैसे भी, कभी जिंदगी में नहीं बैठे, लेकिन ये करते ही आप बैठ पाओगे। और धीरे धीरे आपका जब अभ्यास होगा, जब ये स्टिफनेस निकल जाएगी तो 2, 5, 10 दिन में आपको इन तकियों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो है उत्तम उपाय 15 मिनट का वज्रासन में बैठने का, खाना खाने के तुरंत बाद। पहला काम ही यही करना, और इस काम को करने से आप देखिएगा कितना आनंद आएगा। दूसरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। तुरंत एकदम से खाना खाया और उसके बाद में कई लोग 2-2 गिलास पानी पी लेते हैं, वो पानी मत पिया करो। हाँ, अगर किसी को भोजन करते समय बीच में अगर प्यास लगे या फिर खाना अटक जाए तो आप इतना पानी जो है, आधे से आधा गिलास, इतना पानी 2-4 बार खाने के बीच में ले सकते हैं। वो भोजन के साथ ले सकते हैं, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नहीं, कभी नहीं लेना। वो बीच में भी लें तो थोड़ी मात्रा में। तो ये हमारा हो गया दूसरा उपाय, वज्रासन का, बीच में पानी पीने का जो मैंने बताया वो उपाय हो गया। नंबर 3 जो उपाय है वो है वज्रासन में बैठने के बाद आप एक करवट जो है वो बाईं करवट थोड़ी देर ऐसा लेकर लेट सकते हैं। वहीं पर जब आप भोजन वाली जगह, जब बेड के ऊपर बैठे हो, भोजन के करने के बाद में, जैसे डाइनिंग पे आपने भोजन किया, फिर बेड पे आगे वज्रासन में बैठे और यहीं पर आप इस तरीके से बाईं करवट लगभग 10 से 15 मिनट लेट गए। अब इनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपसे उतना बढ़िया है। देखो, स्वास्थ्य के आगे तो ये भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर चाहिए तो ये आधे घंटे का कुछ काम है, ये कर लिया करो, फिर आप देखिएगा। अब वज्रासन मैंने 15 मिनट बताया, 5 मिनट बैठ जाओ एक बार शुरुआत में। ये 15 मिनट लेटने का बताया, 5 मिनट लेट जाओ, फिर आपको अच्छा लगे तो और लेटते जाना। तो इससे अमाशय की ओर जो भोजन है, उस भोजन पे पूरी अभिक्रियाएं जो है वो अच्छी तरह होंगी। जो पित्ताशय से पित्त गिरेगा, जो इसके अंदर भोजन को एक जगह इकट्ठा होना है तो वो आमाशय में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर इस बर्तन में उस पर अभिक्रियाएं शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर ये अगर आपने 15-15 मिनट कर लिया तो आपको लगभग आधा घंटा हो गया। अब यहाँ से खड़े हो गए और खड़े होकर कदम ताल। ये आपको मैं कह रहा हूं, अगर आपने भरपेट भोजन भी किया है, भरपेट भोजन रात को डिनर कर लिया, किसी शादी में गए, भाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये अगर आपने अभ्यास कर लिया, आपको उसी भोजन को भी पचाने में इतनी सहायता मिलेगी। आप करके देख लो, 1 दिन 2 दिन, नहीं जचे तो बंद कर देना, लेकिन अगर जचे तो इसको रेगुलर रखना। यहाँ पर ये अब हल्की हल्की कदम ताल, बेड के पास ही करना है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, हल्का हल्का, बस
एकदम इजी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको तेज भागना है, बस आराम से पैरों को चल तो रहे ही हैं। कोई कह दे कि साहब भोजन करने के बाद कुछ भी योग या क्रियाएं करना तो मना है। अब यहाँ पर आप ये बताइए, भोजन करने के बाद आप चलते नहीं है क्या? पैदल भी तो चलते होंगे ना, थोड़ी दूर तो इधर जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, ये लेने जा रहे हैं, वो लेने। तो वो जो चल रहे हो उसको मैं थोड़ा सा एक समायोजित तरीके से बता रहा हूं। बस आपको बस खड़े खड़े और एक लगातार करना, लगातार, तेजी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं, बस आराम से। एक पैर पे सांस लिया, एक पे छोड़ा, एक पे लिया, एक पे छोड़ा, एक पे लिया, एक पे छोड़ा, लगातार करते रहे। ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए हल्का और भारी, वो अपनी क्षमता अनुसार, कौन सी क्रिया आपको हल्की चाहिए, कौन सी क्रिया आपको भारी चाहिए, वो आपकी क्षमता अनुसार। आपको ये करने से चक्कर आते हो तो रुक जाओ, मत करो, थोड़ा करो, कम कर लो। अगर आप 1000 कदम ये गिन के आपने कर लिए, टारगेट है 1000 कदम का, शुरू में 200 कदम कर लो, 100 कदम कर लो, 500 कर लो, 600 कर लो, 700 कर लो, बढ़ाते जाओ, 1000 कदम तक आ जाओ। आपको वास्तव में मैं बता रहा हूँ, आप करके फिर उसके रिजल्ट्स देखना कितना अच्छा लगेगा। बिना दवाएं खा रहे हैं, किडनी लीवर पे इफेक्ट आ रहा है, इससे अच्छा तो ये है ना कि हम खाना खाने के बाद आधा घंटा शरीर को दें। कई कहेंगे जी आधा घंटा किसके पास है, तो जी जैसा चल रहा है चलने दो, एसिडिटी भी चलने दो, गैस भी चलने दो, थकान भी चलने दो, कौन मना करता है? वो तो अपनी मर्जी है, हमें क्या करना है क्या नहीं। स्वास्थ्य चाहिए तो करिए, नहीं चाहिए तो मत करिए। लेकिन अगर इसको कर लेते हैं तो ये निरापद कार्य है, कोई धन नहीं, कोई किसी के पास जाना नहीं, किसी से कोई राय नहीं लेना, हमारा सिंपल सा काम है। ये हमने कदम ताल किया। बस ये करने के बाद अगर आपको लगे कि मेरे शरीर में तो पूरे दिन का बॉडी पेन भी रहता है, मेरे कमर दर्द भी है, मेरे शरीर में तकलीफें भी हैं, तो हमें और कुछ भी करना चाहिए, तो रात को सोते समय जिनको एंग्जाइटी, तनाव रहता है, टेंशन रहती है, नींद नहीं आती है, निद्रा होती है, तो उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सोते समय, मतलब जैसे कदम ताल कर लिया, आप कोई और काम कर रहे हैं करिए, कहीं घूम कुछ भी कर रहे हैं, एकदम से बेड पे जाते समय, एकदम से लास्ट जब आप बेड पे लेट रहे हैं उस समय 10 से 15 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। अब इनमें से कोई क्रिया कुछ ना हो पाए तो अनुलोम विलोम को समय ज़्यादा दे दो, किसी से अनुलोम विलोम ना हो पाए तो कदम ताल को समय ज़्यादा दे दो, कदम ताल ना हो पाए तो वज्रासन को समय ज़्यादा दे दो। मतलब ये एक साथ भी की जा सकती है और अलग अलग आपको लगे जो अच्छी लगे उसको ज़्यादा बढ़ा दो। तो यहाँ पर अनुलोम विलोम जो है वो अनिद्रा, और उसके लिए लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। इसमें एक चीज ध्यान करना है, एक तो मस्तक की भ्रुकुटियां तनी नहीं रहनी चाहिए। नंबर 2, आप जो गिनती गिन रहे हो 10 गिनती तक जैसे श्वास लिया, तो छोड़ने की कोशिश करो 10 गिनती या 10 से ज़्यादा, 15 या 20 गिनती तक, मतलब छोड़ना ज़्यादा हो और एकदम शरीर को ढीला करके। आपको मैं बता रहा हूँ 15 मिनट में तो ऐसे लगेगा जैसे पूरे शरीर के दर्द ही सारे नीचे निकल गए एकदम से, ऐसा शरीर को धरती ने सारे दर्द को खींच लिया, ऐसा फील होगा। ये इतनी गजब क्रियाएँ हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपको जितना मैंने बताया है, खाना खाने का, पानी का जो सिस्टम है उसको गौर करें, नंबर 2 वज्रासन को गौर करें, नंबर 3 कदम ताल को गौर करें, नंबर 4 बाईं करवट को गौर करें, और नंबर 5 अनुलोम विलोम प्राणायाम को गौर करें। ये 5 चीज़ें मैंने बताई। 5 चीज़ों में जो आपसे जितना बेस्ट हो पाए उसको करके देखना। खाना खाने के बाद की ये क्रियाएं रात को सोते समय करके देखिएगा और 2-5 दिन में रिजल्ट देखिएगा, और फिर देखिए, और उसी दिन नींद आने में तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फील करके देखना। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो देखो डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ये मैं दिनचर्या की चीज़ बता रहा हूँ, ना कि कोई ट्रीटमेंट। ये दिनचर्या है, हमारी दिनचर्या का बेस्ट दिनचर्या हमें रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। तो आप इसको करके देखिएगा और फिर फ़र्क बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास है नियमित, 470 रुपये पर मंथ उसका चार्ज है, और हमारे साथ नियमित जुड़ सकते हैं। ऐसी
बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करने के लिए। मैं ये नहीं कहता आपको पता नहीं है, पता सबको है, लेकिन रिकॉल होते रहना चाहिए। हम भूलते जाते हैं, पीछे वाली चीज़ें रह जाती है, आगे वाली चीज़ें नई आ जाती है। तो आपको रिकॉल करवाने के लिए, और अनुशासन एक हमारे जीवन में होना चाहिए, उस अनुशासन का नियम हमें हमेशा स्वस्थ बनाता है। तो योग क्लास एक अनुशासन का नाम है। हमारी योग क्लास में आप आ सकते हैं और इसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लास दोनों मिलती है, ऐप के ऊपर क्लास कर सकते हैं और बहुत अच्छा आनंद जो है आपके साथ मुझे मिले, मेरे से अनुभव आपको मिले, जीवन का आनंद बन जाता है। तो क्लास ज्वाइन करके भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप नंबर है 7976294002, व्हाट्सएप कर दीजिए, डिटेल्स आ जाएंगी, उन लिंक पे कर दीजिए। पे करते ही आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हाथों हाथ ही आप अपने उसी नंबर से जिससे पे किया, मतलब जो डिटेल्स में डाला है, उससे आप ऐप के ऊपर लॉगिन कीजिए, साइन इन कीजिए। साइन इन करते ही OTP आएगा, उसमें हाथों हाथ जस्ट आपने पे किया, 2 मिनट बाद में आप रिकॉर्डिंग क्लास तो देख ही सकते हैं। लाइव क्लास का टाइम हो तो उस समय लाइव भी देख सकते हैं। तो ये बहुत आनंद आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।